इस वक्त हमारे माशरे में 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से ज़िना बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, ज़िना का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसमें से सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि लोगों का इस्लाम से नावाकिफ़ हो जाना, दूसरा निकाह का मुश्किल हो जाना और तीसरा ये कि को-एजुकेशन सिस्टम का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ कॉमन हो जाना। तो सबसे पहले तो हम लोग ज़रा आखिरी बात से शुरू कर लेते हैं को-एजुकेशन सिस्टम कि आखिर ये इतना बड़ा फ़ितना क्यों है आज के दौर में और इसके नुकसानात जो हैं वो क्या हो रहे हैं। तो सबसे पहले ज़रा थोड़ा-सा इसकी फ़िलॉसफ़ी ज़रा पीछे की जान लेते हैं। तो ये बात सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्द के दिल में औरत के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात रखी हैं और इसका अल्लाह ताला ने जो है वो कुरान में भी ज़िक्र किया है। तो अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 14 में मेरे ख़्याल से इसका ज़िक्र किया है कि बहुत सारी मर्द की जो है वो ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने एक-एक करके ज़िक्र किया और उसमें सबसे टॉप पर जो है वो औरत को ज़िक्र किया। उसके अलावा नबी वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है जो कि शायद आपने सुनी भी हो। नबी वसल्लम ने ये फ़रमाया कि मैं अपने पीछे मर्दों के लिए औरत से बड़ा कोई फ़ितना नहीं छोड़ के जा रहा। तो इस हवाले से कुछ लोग ज़रा ये बुरा मतलब मान ले रहे हैं कि औरत को जो है वो फ़ितना करार दिया जा रहा है और ये सब। तो ऐसा जो है वो इस्लाम में नहीं है, औरत का दर्जा बहुत ज़्यादा बुलंद है इस्लाम में। तो ख़ैर ये एक अलग टॉपिक है। तो इस वक़्त जो हमारी बात हो रही है ज़रा उस पे वापस आ जाते हैं। वो ये कि अल्लाह ताला ने औरत को मर्द के लिए जो फ़ितना करार दिया है वो उन ख्वाहिशात की बिना पर करार दिया है जो कि अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर खुद ही फ़िट किए हैं। और इसके पीछे बहुत सारे जो है वो लॉजिकल रीज़न्स भी हैं, ज़ाहिर है सभी जानते हैं जो कि आप समझदार हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ख़ैर ऐसा जो है ये जो अल्लाह ताला ने मर्द के दिल में जो ख्वाहिशात रखी है और औरत के दिल में भी रखी है, तो इसको पूरा करने के लिए हलाल और हराम रास्ता दोनों हमें बता दिए गए हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो को-एजुकेशन सिस्टम इसमें क्रिएट कर रहा है, वो ये है कि वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ जो है वो साथ ही जमा हुए होते हैं और घर वालों की तरफ से कोई रोक-टोक नहीं होती, कोई नज़र नहीं होती और ऊपर से टीचर्स भी इसमें कोई ख़ास जो है वो रोल प्ले नहीं कर रहे होते, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। तो होता कुछ यूँ है कि लड़के-लड़की के साथ जो है वो प्रोजेक्ट्स भी बन रहे होते हैं, असाइनमेंट्स भी शेयर हो रहे होते हैं और ये सब कुछ चल रहा होता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बातचीत हो जाती है जो कि एक नेचुरल होता है और साथ ही जो है वो दोस्ती भी फिर होना शुरू हो जाती है और फिर जो अट्रैक्शन जो अल्लाह ताला ने रखी है, उसकी बिना पर जो है वो एक-दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। तो फिर यही प्रॉब्लम आगे बढ़ के ये होता है कि अक्सर इनमें से जो हो वो लड़के होते हैं जो कि धोखेबाज होते हैं और जो है वो लड़कियों का फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो इसका जो है वो लोग यहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं और बेचारी लड़कियों की जो है वो उनका इस्तेमाल करते हैं और लड़कियों की ज़िंदगियाँ इससे तबाह हो जाती हैं। दूसरी बात जो ये है कि जो लड़के-लड़कियाँ साथ शादी भी करना चाह रहे होते हैं सिंसियरली, उनके जो है वो ज़ाहिर है क्योंकि निकाह को इतना मुश्किल बना दिया गया है कि उनका जो है वो मयार इतना हाई होता है लड़की वालों का भी और लड़के वालों का भी कि वो लोग जो हैं वो लड़की वालों को कोई बहुत ही हैंडसम लड़का कोई 4-5 लाख कमाने वाला चाहिए होता है और लड़के वालों को जो है वो बहुत ही कोई हूर परी चाहिए होती है। तो उन दोनों की शादी आपस में हो नहीं पाती, फिर इन दोनों की इधर-उधर शादियाँ हो रही होती हैं जिसकी वजह से तो अपने पार्टनर के साथ सिंसियर नहीं रहते और फिर टारगेट इससे हमारा फैमिली सिस्टम ही होता है। और आज के दौर में निकाह की मुश्किल हो जाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हम लोग इस्लाम से बहुत ज़्यादा नावाकिफ़ हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं। और यही वजह है कि अगर आप कभी इस्लामी तरीके से कोई शादी भी कर रहा हो तो लोग बोलते हैं ये भी भला कोई शादी हुई? तो ये भी ताने जो है वो लोगों को सुनने के लिए मिलते हैं। और उसके अलावा जो है वो लोगों की ज़िंदगी में इस्लाम सिर्फ़ नमाज़ रोज़े की हद तक है। हालाँकि इस्लाम जो है वो पूरा एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो कि अल्लाह ताला ने भी इसके हवाले से हमें ये कहा है कि उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा कि दीन में 100% दाखिल हो जाओ, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब अगर दीन से नमाज़ रोज़े की हद तक होता तो हमें ये थोड़ी बोला जाता। दीन में पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब है कि आपका सोना, मरना, जीना हर तरह जो है वो इस्लाम के तरीके पर हो। और जहाँ बात आती है कि हम लोग कोई नमाज़ रोज़ा करना हो तो वो तो हम लोग कर रहे होते हैं इनफ़रादी इबादत हम लोग बखूबी जो है वो निभा रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत आसान काम है इनफ़रादी इबादत करना, साफ़-सी बात है। और उसके अलावा जो जब बात आती है कि कोई ऐसी खुशी के मौके पर हम लोग इस्लाम को फ़ॉलो करें, तो हम लोग बस अपने वेस्टर्न कल्चर को या फिर हिंदुआना रस्म को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो ये एक बहुत ही हम लोग की जो है वो कोताही है हम लोग की तरफ से क्योंकि हम लोग जो है वो निकाह को जो मुश्किल बना रहे हैं, इसकी जो कॉन्सिक्वेंस इसका ये हो रहा है कि ज़िना आसान होता जा रहा है। क्योंकि ज़िना करने के लिए आपको 10-12 लाख खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत ही कम खर्चा लगता है कि जिसके ज़रिए आप ज़िना कर सकते हैं और उसके अलावा जो हमारे यहाँ ज़िना की सबसे बड़ी जो उस वक़्त बहुत सारी किस्में मौजूद हैं, जो कि सब जानते ही होंगे कि ज़िना की बहुत सारी किस्में भी नबी वसल्लम ने बताई हैं कि हाथ का ज़िना अलग होता है, आँखों का ज़िना होता है। तो इस ज़िना की जो मुख्तलिफ़ इक़साम है, इसमें से सबसे बड़ी जो इस वक़्त किस्म है, वो जो है फ़ोर्स कंटेंट का अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर, जिसकी वजह से जो है वो बच्चों के लिए भी बहुत ईज़िली एक्सेसिबल होता है, जो उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब कर देता है। और इसी कंटेंट की वजह से आगे जाके यानी यहाँ तक कि फैमिलीज़ भी तबाह हो जाती हैं, इस तरह के केसेस भी आते हैं। तो जब हमारे इस इस्लामी मुआशरे में, सो कॉल्ड इस्लामी मुआशरे में, जब हलाल रास्ते को मुश्किल करके हराम रास्ते को के लिए जो है सारे दरवाज़े खोल दिए जाएँगे, तो ज़ाहिर है मर्द हज़रात फिर उसी की तरफ जाएँगे और उसकी वजह से जो है वो लोग फिर अपनी हर तरह की ख्वाहिशात को इस तरह से पूरा कर रहे होंगे और इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये हो रही होती है कि फिर मर्द हज़रात शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है वो भागने लग जाते हैं और फिर इसी वजह से जो ये होता है कि जब इस तरह से ज़िना आम हो जाता है,
तो पूरी के पूरे फैमिली सिस्टम जो है वो तबाह हो जाते हैं, क्योंकि आखिर जब उसे 10-12 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है और उसका बहुत ही कम अखराजात में जो है वो सारा काम हो रहा है, तो फिर वो क्यों चाहेगा कि वो पूरी एक बीवी का जो है वो खर्चा उठाए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो हमारी पूरी कौम को हो रहा है, क्योंकि जब नौजवान इस तरह के खुराफात में पड़ जाएंगे तो कौम की तरक्की के लिए कौन काम करेगा, इस्लाम की तरक्की के लिए कौन काम करेगा। तो इस वक्त ये हमारा काम है कि हम लोग अपने आप को एजुकेट करें, जो कि हमारे यहाँ पता नहीं क्या मुआशरे में एक बड़ों के अंदर है कि कुछ ज़्यादा ही अपने आप को हयादार समझते हैं और इस तरह के टॉपिक्स जो है वो डिस्कस नहीं किए जा रहे होते बच्चों के साथ। तो उन्हें पता ही नहीं होता कि को एजुकेशन सिस्टम में किस तरह से रहना है, कि अपोजिट जेंडर से जो है वो इस्लामी तरीका क्या है इंटरेक्ट करने का, क्या डील करने का तरीका है, वो उन लोगों को पता ही नहीं होता। तो ज़ाहिर है फिर वो इस तरह के मामला में फंसेंगे ही, जो कि हमारे बड़ों की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी नहीं की ठीक से। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपने इंडिविजुअली तौर पर जो है इस ज़िना को रोकने के लिए जो है वो कोई ना कोई एफर्ट करते रहें, क्योंकि फिर मसला सारा यही होता है कि को एजुकेशन सिस्टम में जाकर जब वो लड़का और लड़की दूसरों को पसंद करने लगते हैं, फिर घर वाले मना कर देते हैं, इधर उधर शादियाँ करवा देते हैं। फिर बाद में मसला ये होता है कि वो जहाँ पर भी जाते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ सिंसियर नहीं रह रहे होते, जिसकी वजह से जो है वो अपने अपने जो पार्टनर्स हैं उनके साथ सिंसियर नहीं रह रहे होते और फिर फैमिली सिस्टम भी इससे टारगेट हो रहा होता है, फैमिली सिस्टम तबाह हो रहा होता है। और इस वक्त ज़िना के मुआशरे पर जो नताइज पड़ते हैं उसका हम लोग बखूबी मुशाहिदा कर चुके हैं वेस्ट के अंदर कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ पे फैमिली निज़ाम जो है बिल्कुल तबाह हो चुके हैं, बहुत ही ना होने के बराबर है वहाँ पे, क्योंकि लोग शादी नहीं करते, गद्दे घोड़े वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अगर अनफॉर्चुनेटली अगर हम लोग के यहाँ भी ऐसा ही होता रहा तो फिर मामलात कुछ बहुत ही ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे पास हमारा फैमिली निज़ाम ही सबसे अच्छी चीज़ है हमारे पास। अगर ये भी हमारे हाथ से चले गई और जाती हुई नज़र आ रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग के पास फिर कुछ भी नहीं बचेगा और हम लोग बिल्कुल ही वाकई में ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वक्त हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग अपनी जो है वो उस चीज़ को रोकने के लिए एफ़र्ट्स करें कि को एजुकेशन निज़ाम के ख़िलाफ़ आप आवाज़ उठा सकते हैं या फिर अपने बच्चों को एजुकेट करें, क्योंकि इस वक्त हम लोग यही कर सकते हैं कि जितने भी लोग जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह उन सबको एजुकेट करें कि किस तरह से रहना है वहाँ पे इस्लामी तरीके से। और उसके अलावा जो है लोगों को इस्लाम से जो है नवाकिफ़ जो लोग हैं उनको जो है वो इस हवाले से एजुकेट करें, क्योंकि हम लोग का एक बहुत बड़ा मसला जो होता है, जो कि मेरा भी यही रहा था पहले, कि मैं खुद जो है वो नमाज़ वमाज़ें पढ़ ली तो ठीक है, रोज़े रख लिए ठीक है। तो जब आप खुद अमल करने लग जाते हैं ना तो एक स्टेप आगे बढ़ने का यही होता है कि आप दूसरे को अमल करवाने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप बंदूक रख के उसके सर पे खड़े हो जाएँ, ऐसा भी नहीं। बस आप उससे जो है वो पैगाम पहुँचाएँ और अपनी कोशिश करें ताकि उस बंदे को पता हो कि आखिर ये क्या है। और फिर ऐसा ही होता है कि वो बंदा भी फिर ज़ाहिर है वो कोशिश करता है बचने की, वो बच भी जाता है अक्सर। तो उस वक़्त इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम लोग जो है वो इस काम को आगे फैलाएँ, कि इस मैसेज को आगे लेके जाएँ, कि लोगों को बताएँ कि भाई इस्लाम में कितना ज़्यादा निकाह को आसान किया गया है और आप जो इस निकाह को मुश्किल बना रहे हो इसके कॉन्सिक्वेंस में आखिर किस तरह के नताइज जो हमें मिल रहे हैं। तो इसलिए हमारी ही ये एफ़र्ट से पॉसिबल है कि हम लोग इसे रोक सकें, लोगों को जो है वो इस्लाम की तालीम दें, निकाह के बारे में बताएँ कि किस तरह कितना आसान किया गया है निकाह को। और उसके अलावा जो है वो को एजुकेशन सिस्टम के हवाले से लोगों को एजुकेट करें, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो ये 3 चीज़ें हम लोग करने की है और हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इसे करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो का पैगाम समझ आया होगा। अगर कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। और उसके अलावा जो है वो आप का कोई भी तासुरात हैं इस हवाले से आप कमेंट में लिखना चाहें तो ज़रूर लिखिएगा, और आपकी भी कोई राय हो इस हवाले से इस चीज़ को रोकने के लिए तो उसे भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मायने रखती है आपकी राय भी। और आप देख रहे हैं मौलवी जूनियर, क्योंकि मैंने जो है अभी रिसेंटली नाम चेंज किया है इसका अपने चैनल का, क्योंकि पहले बहुत लंबा नाम था और लोगों को बताने भी जो है वो मुश्किल होती थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।